का निर्माण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय गौ माता। जय गौ माता। तो इससे आगे की हम सीधे विवाह की कथा में प्रवेश करें। हम आमंत्रित करते हैं अपनी गौशाला के संस्थापक श्रद्धेय श्री शर्मा जी को कि आप श्री आहूजा जी सहित जनता जनार्दन का धन्यवाद और अपने आशीर्वचन सबको प्रदान करें। श्री शर्मा जी। हरिओम। बोलिए गौ माता की जय हो। समय की कुछ बाध्यता है, हम लोगों को 6 बजे तक के लिए यहाँ पर परमिशन है। हमारे पास केवल 15 मिनट है और इसमें हमारे पास एक झांकी भी है। तो मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसीन श्रद्धेय आचार्य जी को और अपने पूरे गौशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ आपको। ये 11 कथाओं का जो संकल्प था, तो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है। मुझे स्वयं ऐसी अनुभूति होती थी कभी कभी कि बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान के लिए आप एक कदम चल करके तो देखो, एक कदम चलो केवल उनके लिए। ये स्वयं मैं अनुभव कर रहा हूँ ये 11 कथाओं का संकल्प लेने के बाद। और पूर्णाहुति की और कथा पूर्णाहुति की ओर है, कल है हमारा भोग प्रसाद। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। राधा रानी ने और गौ माता ने हमें खूब आशीर्वाद दिया और आप लोगों के अंदर जो प्रेरणा आई है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग आज मैंने भी काउंटिंग की है 100 के आसपास संगत है आज, 105 के आसपास, जिसमें से 70 लोग गौशाला परिवार के हैं, 30 लोग रामनगर से हैं। अब उस 30 में मुझे यह नहीं पता वे रामनगर के हैं या मिक्स वाले हैं। जैसा रामनगर से आगे भी तो एक मोहल्ला है ना, मतलब जिनको मैं नहीं जानता 30 ऐसे लोग हैं यहाँ पर अभी जिनको मैं नहीं जानता। अब वो पता नहीं रामनगर से हैं या बराबर वाले मोहल्ले से हैं, कहाँ से हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि 70 लोग गौशाला परिवार के रामनगर में बैठे हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। और 11 कथाएं सुन मतलब क्या कहते भाई, अब तो ऊब गए बस कथा सुन। पंडित जी की अभी एक बहन मिली, मैंने कहा बहन जी आप कथा में नहीं आ रही हो? पंडित जी पूरा जीवन हो गया कथा सुनते सुनते। अभी 2:30 बजे मैंने कहा माता जी ऐसा मत विचार करो, ये तो एक ऐसी प्यास है, मैंने अनुभव किया है। इसको आप जितना, ये कानों के द्वारा पिया जाता है। ये जो स्वाद है ना, ये मुंह से नहीं पिया जाता, ये कानों से पिया जाता है। और ये ऐसा चस्का है, जिस व्यक्ति को ये चस्का लग जाता है तो उसको भूख प्यास, बारिश सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं पता चलता। तो मुझे ये अनुभव हुआ है भाई, रामनगर वालों देखो, बुरा तो मानियो ना, मैं ब्राह्मण हूँ, सत्य कहने की सामर्थ रखता हूँ। मैं हूँ ब्राह्मण, मैं सत्य कहूँगा, बुरा मानियो ना। लेकिन मुझे ये हुआ है महसूस इस कथा से कि भगवान के प्रति हम लोग थोड़ा भटके हुए हैं। ये मुझे अनुभव हुआ है। थोड़ा सुधार करो, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि कोई ब्राह्मण आए थे, गौशाला वाले पागल ब्राह्मण थे। विद्वान नहीं हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ, केवल विद्वान नहीं हूँ मैं। तो ब्राह्मण वही है जो सत्य कहने की सामर्थ्य रखता हो, वही ब्राह्मण है। परिभाषा दी है शास्त्र में ब्राह्मण की। ब्राह्मण कौन है? जो समाज को सत्य कहने की सामर्थ्य रखता हो। हमें आपकी कुछ वो नहीं करनी कि नहीं ये मेरा बहुत बड़ा यजमान है, ये मुझे 5,000 देगा, ये मुझे 21,000 देगा। हमें नहीं चाहिए आपके 21,000 और 5,000। हमें देने वाला तो वो परम पिता परमेश्वर है, जो सबको आपको भी देता है। क्या हमें नहीं देगा वो? जब आपको देता है तो हमें नहीं दे सकता वो। तो हम अपने कार्य को करते रहेंगे। और मैं अपने समस्त ब्राह्मण विप्र मंडलियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप समाज में अगर कहीं भी ऐसा मौका आए तो आप सत्य बोलो, बिल्कुल निडर होकर के बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई व्यास जी कहते हैं जब बजानी है तो फिर ढंग से बजा दो। तो मैं आपका जो भी संगत यहाँ ये हृदय से गौ माता के चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपका सदैव मंगल हो,
मंगल ही मंगल हो, आपके परिवार में हमेशा मंगल हो, आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और धर्म के पथ पर, आप लोग धर्म के पथ पर इसी प्रकार चलते रहें। हम ऐसी गौ माता के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आप सभी लोगों का हृदय से पुनः पूरे गौशाला परिवार की ओर से एक बार फिर गौ माता के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग धर्म के कार्य में इसी प्रकार से रुचि दिखाते हुए, कोई भी व्यक्ति आपके गली मोहल्ले में पड़ोस में कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो तो अवश्य अपनी आहुति देना। ये एक ऐसी आहुति है जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं। तो अशोक जी जरा आप आ जाओ मेरे पास, थोड़ा सा ना, मैं नाम नहीं जानता ना भैया के, आप मेरे पास आ जाओ जरा। कल कहाँ जाता हूँ, आ जाओ। कल 10 बजे यज्ञ होगा, मतलब 9:30 से 10, 10:15 तक, और फिर व्यास जी 10:30 आ जाएंगे ना, 10:30 तक व्यास जी आ जाएंगे। 10:30 से 12:30 कथा होगी। और कल कथा में मुख्य रूप से कौन सा था, सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र कल का विशेष रूप से सुदामा चरित्र का प्रसंग रहेगा। और 12:30 बजे भोग लगेगा। भोग में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे दूं, कुछ लोग एकादशी कल कर रहे हैं, कुछ परसों कर रहे हैं, तो हमने भोग में ये व्यवस्था की है कि एकादशी का ही हम लोग प्रसाद बनवाएंगे। उसमें व्रत वाला भी होगा, बिना व्रत वाला सब उसको ही खाएंगे। तो व्रत वालों का भोजन बनाएंगे, उसमें बनेगा मतलब दूध होगा, उसमें मखाने होंगे, छुआरे होंगे, काजू होगी और पिस्ता होगा, एक रबड़ी टाइप का बन जाएगा दूध का। क्या बोलते हैं आप उसको, क्या नाम बनेगा उसका, खीर भी कह सकते हो, लेकिन चावल नहीं होंगे उसमें, चावल नहीं होंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ 10-5 धड़ी तो ज़्यादा हो जाएगा, किलो कर देते हैं। धड़ी जानते हो कितना होता है? 5 किलो का होता है एक धड़ी। हाँ, कितने लोग जानते हैं धड़ी की भाषा? काफ़ी जानते हैं। हाँ तो मतलब छुआरे वगैरह जो दूध वगैरह है, जो भी भेजना चाहिए भेज सकते हैं। उनमें से कोई आया कमेटी के लोग? सर भैया बैठे ना पीछे। हाँ सतीश जी, नहीं ये तो दिख रहे, और नहीं है क्या कोई? सतीश जी आप जरा आगे आ जाओ। आप लोगों का ये राम मंदिर कमेटी की ओर से सतीश जी आए हैं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आप लोगों का भी बहुत हम लोग हृदय से गौ माता से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग समाज के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहें और धर्म को बल देने में, हमारे समाज के जो पैर होते हैं ना, वो धर्म होता है। समाज को पंगु मत बनाओ, इसके पैर मत तोड़ो, समाज हमारा पंगु हो जाएगा। अगर धर्म बचेगा तो समाज बचेगा। तो आप लोग धर्म के लिए इसी प्रकार कार्य करते रहें। भगवान आपको खूब शक्ति दे, खूब सामर्थ्य दे। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आपने हमें यह अवसर दिया। हम बहुत दिन से इच्छा थी कि भाई राम मंदिर में भी हमारी एक भागवत हो जाए। गौ माता से हमने कई बार प्रार्थना की कि भाई राम मंदिर में भी एक कथा हो जाए। तो गौ माता ने हमारी बात सुनी और आप लोगों ने, गौ माता की प्रेरणा आपको मिली तो ये समय उपलब्ध हो पाया। आप इसके लिए बहुत हम आपको साधुवाद देते हैं। मंचासीन पंडित जी, इस कथाकार में उपस्थित आप सभी श्रद्धालुजन, अशोक जी, मदन आहूजा जी, वास्तव में ये तो हम लोगों का ही भाग्य है कि आप यहाँ पर गौ माता के लिए कथा करने के लिए आए हैं। परंतु शायद उतना रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था आप लोगों को। अब पता नहीं, तो कोरोना की भी कुछ वजह है, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं भीड़ भाड़ में। कुछ वैसे भी थोड़ा ठंड भी है, थोड़ा कई आजकल शादियों का सीज़न है, कुछ लोग व्यस्त हैं। तो आशा है एक बार और आप जब कथा करेंगे तो हम लोग भी उसमें कुछ जोर लगाएंगे। हम लोग भी इतना समय नहीं दे पाए, वास्तव में हम लोग भी समय नहीं दे पाए, हमारी भी गलती है इसमें बहुत। लेकिन आगे अगर ईश्वर ने चाहा तो फिर आपको बुलाएंगे, आपसे कथा कराएंगे और उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। देखो भैया ने हृदय के शब्द जो होते हैं ना, इनका महत्व होता है। जो हृदय से बात बोली जाती है
विचार रहे हैं कि भविष्य में कभी अवसर मिला तो पुनः गौशाला की सौजन्य से कथा के लिए भैया कह रहे हैं। हम भी गौ माता से यही कामना करते हैं कि भविष्य में कभी पुनः राम मंदिर में गौशाला के सौजन्य से कथा हो। मैं थोड़ा सा आपको गौशाला के बारे में बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में, 1-2 मिनट में ही। आपके गली मोहल्ले में कोई गाय एक्सीडेंटल हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त गाय हो, कोई गाय जैसा नाले में गिर जाती है, कहीं सड़क पे कोई गाड़ी टक्कर मार देती है, उसके लिए आप लोग निसंकोच होकर के हमें फ़ोन कर सकते हैं। पंडित जी से हमारा नंबर ले लेना, या सतीश जी के पास भी मेरा नंबर पहुंच गया है। आपके गली मोहल्ले में कोई भी एक्सीडेंटल दुर्घटनाग्रस्त कोई गाय हो और जो दूध न दे रही हो तो ज़्यादा बढ़िया है, तो उसके लिए श्री बांके बिहारी गौशाला, पनियाला रोड रुड़की, जो वृद्ध, लाचार और ऐसी गाय माता है, उनके लिए पिछले 5 वर्ष से संघर्षरत हैं। और उसमें केवल हम तो एक माध्यम है, ठाकुर जी का कार्य है, और आप लोग सब उसमें सहयोग कर रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं। तो कोई ऐसी गाय हो तो निसंकोच होकर के आप हमें सूचना कर सकते हैं। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी। अभी एक झांकी है रुक्मिणी कृष्ण की, तो इससे पूर्व कि हम भजन में जाएं, थोड़ा सा संक्षिप्त में रुक्मिणी और कृष्ण विवाह की कथा को श्रवण करें। बोलो जय गौ माता। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भादि पतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यकाच वराननः। भीष्मक नाम के एक राजा हैं, 5 पुत्र और एक पुत्री है, और पुत्री का नाम है रुक्मिणी। बोलिए रुक्मिणी महारानी की जय हो। ये साक्षात महालक्ष्मी है। और जब धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो नारद आदि ऋषि मुनि इसीलिए तो कहते हैं क्या, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति कथा। रुक्मिणी माता ने नारद आदि ऋषियों से भगवान की कथा सुनी और कृष्ण को ही पति बनाना चाहती है। लेकिन रुक्मिणी का एक भाई है जिसका नाम रुक्मी है, इसने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तय कर लिया शिशुपाल के साथ। तो रुक्मिणी माता को बड़ा दुख हुआ और रुक्मिणी अपनी भाभी से कहती है कि मुझे शिशुपाल से विवाह नहीं करना है, मुझे तो कृष्ण से विवाह करना है। तो एक ब्राह्मण के पास रुक्मिणी ने अपना पत्र लिख करके भेजा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंग तापम, रूपां दृशा दृश्यमता मखिलार्थ लाभम, त्वय्याच्युतं विशति चित्तम पत्रपम में। 5 श्लोकों में रुक्मिणी ने ये पत्र भेजा और उसमें श्री कृष्ण की सराहना करते हुए कहा कि मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं, इसलिए हे गोविंद आप यहां आओ और मेरा वरण करो, अन्यथा शेर का भाग सियार ले जाएगा। यहाँ बहुत सारे राजा लोग आने वाले हैं, परसों मेरा स्वयंवर है, ऐसा पत्र में लिखा। तो भगवान कुंडिनपुर आए और जब कुंडिनपुर में आए तो रुक्मिणी माता जैसे ही कात्यायनी के मंदिर में जाती है पूजा करने के लिए, क्योंकि नियम है कि जब विवाह होता है तो पूजा करने जाती है, तो जैसे ही पूजा करने गई उसी समय भगवान देखो, और अकेली नहीं है,
16 सखियां हैं और 16 सखियों के घेरे के बाद हजारों अंग रक्षक लगे हुए हैं। भगवान कितने बड़े जादूगर होंगे जो इतनी बड़ी अंग रक्षकों की फौज उसको काटते हुए उससे भी अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, और अंग रक्षकों को यह पता ही नहीं चल रहा है कि कोई अंदर भी घुस रहा है। कात्यायनी माता से रुक्मिणी माँ प्रार्थना कर रही है कि मुझे कृष्ण पति रूप में मिले। इतने में ही देखा कृष्ण बगल में खड़े हैं। जैसे ही कृष्ण को देखा तो तुरंत भगवान कृष्ण ने माला पहनाई और गोद में उठा रहे। अच्छा, वो एक दूसरे को कोस रहे हैं। गोद में उठा के कृष्ण तो रुक्मिणी माता को ले गए। इधर खलबली मच गई, रुक्मिणी कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है? बोले वो तो ले गया। एक बोला ले गया, एक ले गया। और भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी को रथ में विराज करके गले में माला डाल करके और रुक्मिणी का विवाह संपन्न हो जाता है। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे बांके बिहारी